जेएनयू के छात्र और मुस्लिम एक्टिविस्ट शर्जिल इमाम की कैद को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। उन्हें नागरिकता कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद भाजपा सरकार द्वारा निशाना बनाया गया था। शर्जिल इमाम पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ उनके भाषणों के लिए राजद्रोह और यूएपीए समेत कई सख्त कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्होंने 28 जनवरी 2020 को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। शर्जील इमाम को लेकर उनके परिवार के नजरिए से उनकी स्थिति और इस संघर्ष को समझने का एक अलग ही दृष्टिकोण मिलता है। हमारे साथ हैं शर्जील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम, जो उनके जीवन, उनके विचारों और उनके परिवार की चुनौतियों को करीब से जानते हैं। सबसे पहले तो मुजम्मिल इमाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शर्जील इमाम 5 साल से जेल में बंद हैं। ये 5 साल कैसे गुजरा? 5 साल बोलने में बड़ा छोटा सा लफ्ज लगता है और आसान सा लगता है, लेकिन अगर इसको सही मायनों में देखा जाए और जोड़ा जाए तो ये लगभग 1823 चौबीस 24 दिन हो जाते हैं। तो ये हर एक दिन किसी भी फैमिली के एक मेंबर के बिना अगर आप गुजार रहे हैं तो वो एक बड़ी मुश्किल भरा पल होता है, मतलब परिवार के लिए, खासकर माओं के लिए और बच्चों के लिए। जैसे मेरी वालदा के लिए वो ज्यादा टफ है, हो सकता है मैं भाई हूं तो मैं मुझ में ज्यादा सब्र हो, लेकिन एक वालदा के लिए या फिर किसी की वाइफ और किसी के बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा ही टफ हो जाता है। तो जी। न्यायिक प्रक्रिया में आपके हिसाब से क्यों देरी लग रही है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जो जो भी पर्टिकुलर केस चल रहा है, ये क्रिमिनल केस से ज्यादा एक पॉलिटिकल केस है, जिसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ही असरदार रहा है। प्रॉपर जब से ये केस हुआ है तब से इस 5 वर्षों में। और जो सिस्टम है, जुडिशरी है, वो कहीं ना कहीं उसके लूप होल्स के फायदा को उजागर करते हुए जो भी हमारा पक्ष है, जो वो उन चीजों का भरपूर फायदा उठा रहा है, जिस वजह से काफी डिले हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि शर्जील भाई का FIR 2020 59, जो कि एक्चुअली केस है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, राइट्स से रिलेटेड, तो उसमें हमने बेल फाइल किया था अप्रैल 2022 में, आज से लगभग 3 साल पहले। और उससे अब तक 70 तारीखें लग चुकी हैं और कई मरतबा आधा आर्ग्यूमेंट्स पूरा हो चुका है, आधे सुन चुके हैं जजेस, 7 बेंच बदले जा चुके हैं। बट उसके बावजूद अभी तक उस पर्टिकुलर केस में कोई भी ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे। कई बार जजेस रिक्यूज कर जाते हैं, कई बार केसेस ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, कई बार जजेस का तबादला हो जा रहा है। इस तरह की चीजें होती रही, और ये सिर्फ शर्जील इमाम के साथ नहीं, और भी जो को अक्यूज है हमारे साथ इस पर्टिकुलर केस में, जो CNRC और दिल्ली राइट्स रिलेटेड केसेस हैं, उन सबके साथ यही व्यवहार किया जा रहा तो इस व्यवहार की क्या वजह लगती है आपको? है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये क्रिमिनल केस नहीं, एक पॉलिटिकल केस है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारी चीजें हो रही हैं, जो कि पुलिस, आई डोंट नो पुलिस को क्या डायरेक्शंस मिलते हैं जिस पे वो जिस तरह से वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो बहुत ही हास्यास्पद है। क्योंकि शर्जील भाई लगभग 28 जनवरी 2020 से जेल में है, और दिल्ली में जो राइट्स होते हैं वो 26 फरवरी 2020 को होते हैं, जो कि अप्रोक्स 1 महीने बाद, शर्जील भाई की जेल जाने के 1 महीने बाद होते हैं। उनका कोई कन्वर्जेशन नहीं, किसी से टेलीफोनिक कन्वर्जेशन नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई चैट्स नहीं, कोई भी ऐसा फोटोग्राफ नहीं, कोई भी ऐसी मीडिया प्रोडक्शन नहीं, नथिंग। और तब भी स्टिल वो बोलते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी। और सबसे मजेदार बात ये कि जिस कॉन्स्पिरेसी केस की वो बात कर रहे हैं, अगर आप देखने जाइए तो उसमें जो भी को अक्यूज हैं एक दूसरे से बहुत के कह सकते हैं ख्यालात नहीं मिलते, बहुत की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं मिलती, और दे आर एक्चुअली शोइंग इट कि उन लोगों ने साथ में मिलकर सारी चीजें कॉन्स्पायर की है, जो कि एक मजहका का रूप है। और ये कई बार जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर कह सकते हैं हाई कोर्ट्स हैं, उनने इन चीजों को हाईलाइट किया है कि दिल्ली पुलिस का रोल मुख्तलिफ केसों में, दिल्ली रॉयट से रिलेटेड जो केसेस हैं उसमें काफी फिशी रहा है, और उनके जो भी जांच कह सकते हैं रही है वो परिपूर्ण नहीं रही है। आपने मुलाकात की होगी शर्जील इमाम से। तो आप जब उनसे मुलाकात करते हैं तो आप क्या लगता है उनका किस तरीके का अप्रोच होता है? मतलब उम्मीद और सकारात्मकता या किसी और तरीके की उम्मीद होती है, किस तरीके से बात करते हैं वो? देखिए, इसके लिए तो एक ही लफ्ज है कि ही इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें निराशावाद तो अभी तक मुझे नहीं दिखा, कोई डर नहीं दिखा, कोई ऐसा खौफ कि मुझे 5 साल हो गए, हो सकता है 1-2 साल और हो जाए। वो एक दिन मेरी नानी, रमजान का वक्त था, तो मेरी नानी ने, अभी तो खैर उनका इंतकाल हो गया, तो मेरी नानी भाई साहब से बोला कि तुम
खाना पीना चल रहा है, सारी चीजें सही चल रही है तुम्हारी? तो बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ खाने पीने को बढ़िया 2 टाइम मिलता है और वही स्टोर करते हैं और इफ्तार भी मिलता है। तो नानी ने मजाक में बोला ससुराल गए हो क्या? तो शर्जील भाई ने बोला कि हाँ वही समझिए, और कौम के लिए और कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ भी अगर अच्छा करना चाहेंगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो वो मुझे अभी वो एक शेर भी मुझे वो याद आ रहा है कि अ, मैं एक्चुअली वो मिस कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ एक शेर जो शर्जील भाई ने, जब ये बात हुई थी तो उसके बाद अगले दिन मेरी शर्जील भाई से वीडियो कॉल थी, तो उन्होंने एक शेर वहां पर बोला था, मुझे वो वही शेर अभी याद आ रहा है कि हदे वो खींच रखी है हरम के पासबानों ने, हदे वो खींच रखी है हरम के पासबानों ने, कि बिन मुजरिम बने पैगाम भी पहुंचाया नहीं जाता। तो वही हाल है, बस समझिए उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है, वो उसका रिग्रेट नहीं है, वो अपने आप को विक्टिम नहीं मानते हैं। उन्हें यकीन है कि हाँ मैंने सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई की है, स्टेट के जो भी गलत पॉलिसीज उसके खिलाफ लड़ाई की है, तो उसके लिए मुझे इनकार्सेनेशन झेलना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है इस केस में? देखिए अभी की उम्मीद है कि जो अभी हमारे नवीन चावला और जस्टिस जसविंदर कौर साहब का साहिबा का जो बेंच है, उन्होंने काफी पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है केस को लेकर के, और उन्होंने कई मर्तबा तल्ख टिप्पणियां भी की हैं, कह सकते हैं आपको, पुलिस को लेकर के कि हम इसको एंडलेस टाइम तक नहीं चला सकते हैं, और आप सिर्फ जो एविडेंसेस हैं टूवर्ड्स इंडिविजुअल अक्यूज वो प्रोवाइड कीजिए, हमें लंबी लंबी स्टोरीज और ये स्पीचेस मत सुनाइए, जो एविडेंसेस हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि देर भली बट उम्मीद करते हैं कि इंसाफ तो होगा इस चीज में। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड वाली थ्योरी तो लागू होती है, बट ठीक है, जो डिले है सही है, बट एटलीस्ट ही विल बी फ्री सून इंशाल्लाह, आई एम होपिंग दैट। सपोर्ट की अगर बात करें तो परिवार में जैसे आपकी अम्मी है, तो आपकी अम्मी क्या कहती हैं इस पूरे मामले को लेकर? अम्मी देखिए, माँ का दिल तो ऑब्वियसली थोड़ा इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब दर्द रहता है उनमें, कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे 5 साल से दूर है, लेकिन उन्हें फख्र तब होता है जब लोगों को वो सोशल मीडिया पे लिखते देखती हैं कि शर्जील इमाम इज आवर हीरो, और शर्जील इमाम ने जो भी काम किया है वो मतलब कौम और देश में जो भी मतलब सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाने के लिए और अपने हक परस्त के लिए वो काम किया है। फिर जब वो देखती हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट की कोई आदमी, कोई इंसान हज पे गया है, कोई इंसान उम्रा पे गया है और वहां लिख रहा है कि हमने शर्जील इमाम के लिए दुआ की है, उसकी बेहतरी के लिए दुआ की है, तो ये सारी चीजें आपको फख्र कराने के सिवा क्या कराएंगी? मुझे तो मतलब वालदा से अगर आप पूछिएगा तो वो हमेशा ये बोलें कि मुझे फख्र है, ठीक है अल्लाह ने हमें परेशानियों में डाला है, लेकिन आजमाइश सबके साथ होती है, तो हमारे साथ भी हो रही है। और बाकी माँ का दर्द तो रहता है। और अगर एक भाई से पूछा जाए कि उसका दूसरा भाई जेल में बंद है 5 साल से, तो उस भाई को कितना चुनौतीपूर्ण लगता है ये सब कुछ? चुनौतीपूर्ण, देखिए ये सिर्फ मसला एक भाई से भाई वाला नहीं है, मसला ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जो जिसकी फैमिली से कोई न कोई कह सकते हैं अभी जेल में है, जैसे शिफा भाई हो गए, जैसे खालिद सैफी हो गए, जैसे अतर खान हो गया, तस्लीम भाई हो गए, इस तरह के जो भी लोग हैं ये जेल में हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनसे डिपेंडेंट है फैमिली। आप समझ रहे बात को? तो शर्जील का जहां तक मामला है कि मेरे घर में मैं, शर्जील भाई और मेरी वालदा 3 ही लोग हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों को ही अपनी माँ की देखभाल करनी और घर की जिम्मेवारी को संभालना था। तो शर्जील भाई के जेल जाने के बाद मेरे साथ ऐसा कह सकते हैं कि मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही काम रह गया है कि मैं शर्जील का केस लड़ूं, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी वालदा को छोड़ के ज्यादा दूर रह सकूं, वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दोबारा अपने प्रोफेशनल में जिसमें मैं काम में था उस काम को मैं कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि कभी मुझे दिल्ली जाना होता है, कभी असम, कभी अरुणाचल, कभी उत्तर प्रदेश। आप समझ रहे हैं, देश के मुख्तलिफ हिस्सों में शर्जील पे केस हुआ है, वहां पेशी लगती है उनकी, वहां पर फिर वकीलों से सारी चीजों को मैनेज करना, उनसे बात करना, वहाँ पेपर्स प्रोड्यूस कराना, ये सारी चीजों में वक्त कर जाता है। तो कह सकता हूँ कि 5 साल उन्होंने एक इंसान को कैद नहीं किया, समझ लिए पूरे परिवार को कैद किया, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप खालिद सैफी की वाइफ से पूछिएगा तो वो भी ये बताएंगे, शिफा भाई की वाइफ से पूछिए, अतर खान की वालदा से पूछिए, सब यही बताएंगे कि जो एक छोटी फैमिली होती है और जहां उसका कोई अपना चला जाता है तो उसके लिए उस परिवार की पूरी जिंदगी थम सी जाती है।